हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। इसमें हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को कवर किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था परमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध करते हैं, अपरमेय संख्या है या परमेय संख्या है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम लोग परमेय संख्याओं के बारे में और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। परमेय संख्याओं के बारे में आप जानते हैं परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा परमेय संख्या कैसी होती हैं, ये P/Q के रूप में होती हैं, है ना। अब ये परमेय संख्याएं जो हैं इनके केवल दो प्रकार के रूप हो सकते हैं, ठीक है ना। पहला क्या होगा इनका, पहला होगा परमेय संख्याएं शांत दशमलव होंगी, शांत दशमलव हो सकती हैं। इनका जो प्रसार होगा परमेय संख्याओं का कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अथवा दूसरा जिनका प्रसार होगा वो अशांत और आवर्ती होगा। परमेय संख्याएं हम लोग दो प्रकार से देखेंगे। या तो परमेय संख्या हमारी जो उसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, अथवा दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। तो अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि किसी भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होता है, टर्मिनेटिंग कब होता है और अशांत कब होता है। इस चीज़ को हम लोग अब समझने का पहले प्रयास करेंगे। आप लोगों ने देखा इससे पहले एक आपने प्रमेय पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उसी का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती थी, आपको ध्यान होगा, किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और वो उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होते थे, अद्वितीय होते थे। उसी का प्रयोग यहाँ पे करेंगे हम लोग। अगर कोई संख्या, मान लीजिए एक संख्या ऐसी है जो P/Q के रूप में है, कोई संख्या x है परमेय संख्या और वो P/Q के रूप में है। इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत कब होगा, मैं आपको बता दूं। इसका दशमलव प्रसार शांत तभी हो सकता है, दशमलव प्रसार शांत होगा यदि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यदि कब शांत होगा, यदि इसका जो हर होगा Q होगा, यदि परमेय संख्या का हर, परमेय संख्या का हर Q, है ना, का अभाज्य गुणनखंड, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का हो, m के रूप का है। यदि किसी परमेय संख्या x = P/Q इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, कब शांत होगा, इसके लिए कंडीशन है यदि परमेय संख्या का हर Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा, तो ये कैसा होगा, शांत दशमलव होगा, जहां n तथा m कोई ऋणेतर पूर्णांक हैं, कोई ऋणेतर
पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक होगा और माइनस में नहीं होगा। 0 घात हो सकती है, m का मान 0 हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। ये आपकी एक प्रमेय भी कहलाती है। प्रमेय है x यदि x बराबर p/q दशमलव प्रसार शांत होगा यदि परमेय संख्या का हर q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। और पहला हो गया है, और सेकेंड इसी का क्या है, इसी का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। कब शांत नहीं होगा, यदि परमेय संख्या x बराबर p/q के हर q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। तो अगर ये इसके रूप का नहीं है तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। अशांत आवर्ती होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जो अगली एक्सरसाइज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपको ये 2 पॉइंट या प्रमेय इनको कह सकते हैं आप, इनको ध्यान में रखना है कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, और वो कैसे होने चाहिए, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। और यदि परमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं होगा तो वो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत और आवर्ती होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल देकर के हम लोग इसको देखेंगे। एक्सरसाइज 1.4 इसी पे डिपेंड है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारा, उसमें कहा गया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो आप देखें, इसको लिखा है पहला 13/3125 3125। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो Q है ये p/q के रूप में है ना, तो जो इसका 3125 है इसके हम लोग गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड यहाँ पे नहीं तो आप यहाँ अलग से इसको कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड को यहाँ करेंगे। ये 2 से कटेगी नहीं संख्या, 3 से भी नहीं कटेगी, किससे कटेगी, ये 5 से कटेगी। 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है ना। इसको आप करिए, फिर 5 से कटेगी, 5 सेकंड 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कटेगी, 25 बार जाएगा, फिर 5 से 5 बार जाएगा, फिर 5 से 1 बार जाएगा। तो आप बताइए कितनी बार गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 की घात 5। इसको आप अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की घात 5 गुणे 2 की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। बच्चों ध्यान रखना है इसका, किसी भी संख्या की घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 5 की घात 5 गुणे 2 की घात 0 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने प्रमेय क्या आपको बताई कि अगर किसी परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के हों। अब आप यहाँ देखिए 2 की घात n का मान 0 है ना, कोई दिक्कत नहीं। n क्या होना चाहिए, n और m कोई ऋणोत्तर होनी चाहिए। ऋणोत्तर है, माइनस के नहीं है, लेकिन 0 तो हो सकता है ना। तो 2 की घात n और 5 की घात m का मान 5 है, n का मान 0 है। तो ये इसके हर इसके रूप में है ना। ये वाली प्रमेय भाई लग रही नहीं लग रही। तो इस प्रमेय में क्या बताया गया है, जब आपके हर का गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो आप यहाँ लिख देंगे दी गई परमेय संख्या, दी गई परमेय संख्या
के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है। इसलिए दी गई परमेय संख्या कैसी होगी? दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट आप देखें, लिखा है 17/8। 17/8। तो आप देखिए 17/8 का मतलब क्या हुआ? आप देखेंगे 17/8 में 8 के अभाज्य गुणनखंड करिए जरा। 8 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। कितनी बार जाएगा इसका? 8 के गुणनखंड होंगे 2 की घात 3, और 2 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 0, क्योंकि 5 यहाँ नहीं आ रहा है, तो जो नहीं आ रहा है उसकी घात 0 कर लेंगे तो कोई उसमें फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 बराबर 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 0। तो अब आप देखें यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी पहली प्रमेय पूरी हो रही नहीं हो रही? पहली प्रमेय में क्या कहा गया है कि हर कैसा होना चाहिए? 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पर इसका जो हर 8 है वो किस रूप का है? 2 की घात 3 और 5 की घात 0, यानी 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है कि नहीं? तो आप लिख सकते हैं दी गई परमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणे 5 की घात m, ये आपका गुणनखंड किया था, के रूप का है। इसलिए परमेय संख्या कैसी होगी? इसलिए परमेय संख्या शांत दशमलव होगी। ठीक है ना? शांत दशमलव होगी, आप कह सकते हैं इसको। अब आप एक बात और ध्यान दें यहाँ पर, अगर आप चाहें कि अगर ये शांत है तो शांत का मतलब क्या हुआ? शांत और अशांत में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। शांत का मतलब ये हुआ कि ये इसको जब हम 8 से 17 को जब 8 से भाग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगी। जैसे अब आप अगर इसका दशमलव प्रसार चाहें तो इसका दशमलव रूप क्या होगा? मैं आपको इसका दशमलव रूप भी निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें यही कहा गया है। दशमलव रूप इसका क्या होगा? तो दशमलव रूप के लिए मैं आपको बताऊं, इसमें दशमलव रूप के लिए देखिए क्या करेंगे। जो संख्या आपकी दी गई है 17/8, आप इसको लिख सकते हैं 17/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 0 लिख सकते हैं ना। 8 को लिखा आपने। अब यहाँ पर करना क्या है आपको? केवल ये यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या करेंगे, जितना 2 की घात होगा उतना ही 5 की घात होना चाहिए। तो यहाँ 5 की घात 0 है तो कितना कम है? 3 घात कम है, तो 5 की घात 3 बटे 5 की घात 3। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका 17 गुणे 5 की घात 3 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। अब यहाँ ध्यान देना, 17 गुणे 5 की घात 3 का मतलब 55 25 पंचे 125, और ये हो गया आपका 2 गुणे 5 की घात 3। मतलब आधार जब घातें बराबर होती हैं तो आधार की गुणा हो जाती है, घातांक का नियम है। ठीक है? 17 की गुणा जब 125 से करेंगे, 17 अपना 85, 17 दूनी 34 और 8 42, 17 एकन 17 और 4 21, और यहाँ 5 दूनी 10, 10 की घात कितना हुआ? 3 हुआ, है ना? कितना हुआ? 10 की घात 3 हुआ। आप इसको लिख सकते हैं 2125 बटे 1000। नीचे कितने जीरो हैं? 1 2 3, तो यहाँ पर जो इसका दशमलव लगेगा वो 3 अंकों में लगेगा, 1 2 3, यानी कि 2 के बाद तो 2.125, ये इसका दशमलव रूप होगा 17/8 का।
ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि 17/8 का दशमलव रूप क्या होगा, तो दशमलव रूप निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, हर को जो 2 की घात n और 2 की घात m 5 घात m है, इसकी घातों को बराबर करना पड़ेगा। और घातों को बराबर करने के लिए आप ये देख लें, 2 की या 5 घात किसकी घात कम है उतनी से आप गुणा और भाग कर देंगे, और फिर नीचे क्या करेंगे, 10 की घात में बदलेंगे। 10 की घात जितनी होगी उतने ही अंकों बाद दशमलव लगाना है। यहाँ 10 की घात 3 है तो 3 अंकों बाद बाईं तरफ से गिनना शुरू करेंगे आप, 1 2 3 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे। यही आपका किसी भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा, कहलाएगा। अब आप इसी प्रकार से इसके क्वेश्चनों को लगाएंगे, और मैं आपको क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, आप नोट कर लें इसी प्रकार से क्वेश्चनों को। जैसे इसका अगला क्वेश्चन है आपका 64/455, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं आपको लगवाता हूँ, देखें कैसे करेंगे आप इसको। एक क्वेश्चन लगवा दे रहा हूँ। और 455 के अब आप निकालिए गुणनखंड क्या होंगे 455 के। तो 455 अब ये किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटेगा। 5 नेम 45, 5 एकन 5। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकन 7, 7 तियां 21। अब ये 13 से कटेगा, 13 एकन 13। तो ये हो गया 5 × 7 × 13, ठीक है। तो 64/455 जो संख्या है परमेय संख्या, तो ये आप गुणनखंड लिखेंगे इसके 5 × 7 × 13। तो इसका जो हर आया है, दी गई परमेय संख्या का हर, मैंने आपको क्या बताया था कैसा होना चाहिए, 2 की घात m 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। तो ये तो है नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा। अगर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है तो परमेय संख्या कैसी होगी, तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत और आवर्ती होगा। तो यहाँ पर आप देखें परमेय संख्या का जो हर है वो 2 की घात m दी परमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात n के रूप का नहीं है। अतः 64/455 कैसी होगी का दशमलव प्रसार अशांत होगा और आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। इतना काम करना है आपको। इस प्रकार का एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई परमेय संख्या का जो हर होगा उस हर के अभाज्य गुणनखंड करिए। ये आपको करना सिखा चुके हैं, कक्षा 8 में 7 में आपने किए, 9th में भी किए। और उसके बाद में हर के जो गुणनखंड आए उनको ये देखो कि क्या वो 2 की घात m n और 5 की घात m के रूप के हैं या नहीं है। अगर इस रूप में हैं तो संख्या आपकी शांत दशमलव प्रसार की होगी। अगर इस रूप में नहीं है तो संख्या आपकी अशांत आवर्ती होगी। ये मैंने दोनों प्रकार के प्रश्न आपको बता दिए। जैसे इसका एक प्रश्न मैं आपको और सिखा दूं, देखिए यहाँ पे इसका ये पिछली बार बोर्ड में आया था 129/2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 5। अब ये संख्या आपकी है। अब ये आपसे पूछा गया है कि बताइए ये संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अब देखने से ही पता लग रहा है इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं करने हैं, गुणनखंड उसने करके दे दिए, लेकिन कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पे 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का तो है ही, है ना, लेकिन साथ में ये 7 की घात 5 भी दिया है। जबकि प्रमेय ये आपकी कहती है कि जो संख्या शांत दशमलव में होगी, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का ही होना चाहिए इसका हर। लेकिन यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे इसका हर कैसा है, यहाँ पे 7 की घात 5 भी आ गया। इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर दी गई परमेय संख्या का हर 2 की घात n × 5 घात m के रूप का
नहीं है, इसलिए प्रमेय संख्या कैसी होगी ये का दशमलव प्रसार, इसलिए प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। बस ये आपका आंसर हो गया है ना। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आप आराम से कर सकते हो और बाकी इसी प्रकार से सारे प्रश्न लगने हैं। आपको मैं होमवर्क में बता रहा हूँ, आप अपने आप लगाएंगे। 15/1600 आप चेक करें कि ये अशांत होगी या अशांत आवर्ती होगी या शांत होगी। 29/343, तीसरा है आपका 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2, चौथा है आपका 6/15, पाँचवा है आपका 35/50 और छठा है आपका, इनको आप अपने आप लगा के देखेंगे, 77/210। इन संख्याओं को आपको क्या करना है, ये सारी संख्याएं आपको पता करनी हैं कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। आपको ये सवाल लगाने हैं। आपको क्या चेक करना है कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों में कौन से दशमलव प्रसार शांत हैं और कौन से अशांत आवर्ती हैं, ये आपको चेक करना है। ठीक है, ये इतना काम आज के लिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर मिलते हैं।